प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय से किसी प्रकार की लेट की जाती है या अपने मन से मनमानी की जाती है, तो हम लोग यहाँ धरना नहीं, एक ही बार हम लोग डीसी कार्यालय का घेराव करेंगे और यह भी बोल देंगे कि हमारे ग्रामीण वहां से पैदल आके यहाँ भूखे प्यासे आपका दरवाजा में बैठा हुआ है, तो हम लोग को डीसी कार्यालय जाने में कोई लेट नहीं होगी। तो डीसी अगर हमारे यहाँ काम नहीं होगा तो क्या हम लोग डीसी कार्यालय का घेराव कर सकते हैं कि नहीं? डीसी कार्यालय का घेराव कर सकते हैं कि नहीं? नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। और इसके बाद जनरल योजना आपके बीच में आया था, ये 1 सप्ताह के अंदर अगर नहीं करते हैं तो फिर इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके बाद पंचायत में कैंप लगाकर रसीद का ऑनलाइन किया जाएगा। भिखराजपुर पंचायत में कैंप लगाकर रसीद कटा जाएगा और भिखराजपुर पंचायत में लचर बिजली व्यवस्था जो है, जर्जर तार जो टूटी फूटी है, उसका पूरा ठीक किया जाएगा। ये हम लोग का ग्रामीण का मांग है और ये करमाटर पंचायत में भी वही है। उसके बाद भिखराजपुर पंचायत में जाति आवासीय प्रमाण पत्र, आज हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा रहे लिखा रहे हैं। अगर कहीं स्कूल में, कहीं प्राइवेट स्कूल में, कहीं भी स्कूल में, कहीं भी जाते हैं संस्था में, जाति आवासीय के बिना बच्चे का नामांकन नहीं होती है, जॉब नहीं लगा जाता है, कोई कार्ड में, कोई वैकेंसी में जाति आवासीय मांगाया जाता है, तो उसके लिए और बिना छात्रवृत्ति के लिए वंचित किया जाता है। तो हम लोगों ने पूरा ग्रामीण ने मांग रखा है कि भिखराजपुर पंचायत में जाति आवासीय प्रमाण पत्र समय पर निर्गत किया जाए। उसके बाद भिखराजपुर पंचायत में जल मृत्यु प्रमाण पत्र समय पर किया जाए। हमारे प्रखंड कार्यालय में इतने दोस्त, इतने लालची है, अगर हम लोग इसके दरवाजा को नहीं खटखटाते थे, इसके कान को अगर नहीं खुजलाते हैं, तो ये लोग अपने मनमानी में अपने सीट में जिस तरह सीट इसको मिला है, सीट में आके कुर्सी तोड़ने का काम करता है। तो क्या ये लोग को कुर्सी को तोड़ने का काम हम लोग देंगे? ना, हम लोग के काम करने के लिए बैठा है। अगर हम लोग के काम के लिए बैठा है तो हम लोग लड़ के काम लेंगे। अगर नहीं सुनता है तो आप लोग पूरा पंचायत आश्वस्त हो जाइए कि अगर भिखराजपुर पंचायत का कोई पंचायतवासी अगर ब्लॉक घुसता है, अगर किसी ग्रामीण का काम नहीं होता है तो उसको बाहर निकालिए और बाहर निकालने के बाद अगर नहीं सुनता है तो फिर पंचायत प्रतिनिधि को बुलाइए। अगर हम लोगों के सामने अगर वो कह दिया कि हम इसका काम नहीं करेंगे तो यहीं पर तुरंत उसका तालाबंदी कर देंगे। इतना हम लोग आश्वस्त करके जाते हैं। आपका पंचायत प्रतिनिधि कमजोर नहीं है, आपका पंचायत आप जिताए हैं, आपका पंचायत प्रतिनिधि का भी कमजोर नहीं है। हम लोग आप लोग के साथ हैं, आप लोग जितना आप लोग हमारे साथ हम लोग आगे चलेंगे, बस आप लोग साथ पीछे जहाँ जन होगा वहां जाएंगे और जो काम रुकेगा टुकेगा हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, चाहे जो भी हो। आज इतना क्या, अगर हमारी आज इतनी उम्र है, इतनी उम्र में हम लोग हम कितना केसों खा चुके हैं? क्या हम अपने घर के लिए केस खाए हैं? कोई बता दे कि हम अपने घर के, अपने परिवार के लिए केस खाए हैं? आज इतनी उम्र में 24 को 25 को केस है। बताइए आप लोग का घर में बच्चा होगा, कौन बच्चा का 25 को केस है? हम किसके लिए लड़ते हैं? हम ये पंचायतवासी के लिए लड़ते हैं और यही आशा करते हैं कि जिस दिन पंचायत का प्रतिनिधि ये घोषणा कर दे कि आप लोग को जाना है, कुछ करना है, तो कोई डरने का बात नहीं है। बात जब बोल दिया तो निकलना है। क्या साथ देंगे? एक साथ रहना है। और इसके बाद है भिखराजपुर पंचायत में पीएम किसान से जो लाभों को पैसा दिया जाता था, तो ये इन लोग एक धांधली बना लिया है कि अगर पीएम किसान सीडिंग भी में उसको यस करेगा, यस करने के लिए पैसा लिया जाता है। अगर हम लोग पैसा नहीं देंगे तो क्या ग्रामीण पैसा नहीं पहुंचेगा? तो 2000 रुपया दीजिए, वो लोग को यस करेगा, आपके खाते में सीधे पैसा जाएगा। ये अगर किसी के पास ये सूचना आया तो डायरेक्ट आकर बोलिए, किसी को बोलना नहीं है। एक बार हम लोग को कोई प्रतिनिधि को फोन कीजिए, आपका पंचायत मुखिया है, विधायक जी है, पंचायत समिति है, किसी को भी फोन कीजिए,
पैसा मांग रहा है, ये मेरा काम अधूरा है। ये डरने की विषय नहीं है, कोई डरेगा नहीं, हम लोग आप लोगों के साथ है। ये केवल नारा और ये केवल जाम करने से नहीं, एकदम हाथ पकड़ के चलिए, जिसका दिक्कत है उसका साथ हम चलने के लिए तैयार है। बिखराजुल पंचायत में पशुपालन योजना है और ये योजना सभी लाभुकों को हम लोग को मिलना चाहिए। जो नहीं मिल पाता है ये भी सूचना दे दी है और ये नहीं मिला। और बिखराजुल पंचायत में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तथा राशि का भुगतान समय पर किया जाए। हम लोग का एक गरीब परिवार है जिसको बेटी को हम लोग इतना रुपए देने के बाद हम लोग का शादी विवाह होता है। शादी विवाह होने का सरकार इतनी सुंदर योजना चलाई है, कन्यादान योजना। जिस बेटी का विदाई हो जाता है 1 महीना 2 महीने के बाद उसका अकाउंट में 30,000 से 35,000 रुपए लिया जाता है, लेकिन ये रुपए उस लाभुक तक नहीं पहुंचता है। तो यही अगर हम लोग ये जितने भी माता बहनी है, जितना भाई बहन है, जिनका बहन का शादी होगा, जिन माताओं का बेटी का शादी होगा, अगर वो रुपया फॉर्म भरने के बाद नहीं मिलता है तो आइए उनके पास आइए, आवेदन दीजिए। नहीं सुनता है तो फिर हम लोग पंचायतवासी एक है, हम पूरे पंचायतवासी एक है, कभी भी हम लोग आगे पीछे नहीं होंगे। आपका दुख दर्द के साथ हम हैं। एक बार जोर से इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बिखराजुल पंचायतवासी जिंदाबाद, बिखराजुल पंचायत ग्रामीण जिंदाबाद, करवाटा पंचायत समिति जिंदाबाद, करवाटा पंचायत समिति जिंदाबाद, बिखराजुल पंचायत मुखिया जिंदाबाद, दारादारी जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और जो हम एक है, और जो हम एक है, और प्रशासनिक विभाग को रास्ता देना होगा। प्रेस अधिकारी होश में आओ, प्रेस अधिकारी होश में आओ, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, अंचल अधिकारी होश में आओ, प्रखंड कार्यालय होश में आओ, प्रखंड अधिकारी होश में आओ। आप सभी को मैं पुनः फिर से जोहार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और जो समय दिए उनके लिए भी मैं धन्यवाद हूँ। और आप लोगों की अगर कहीं भी हमारी भूल चूक हुई है तो ग्रामीण सब एक साथ मिल बांट के उस बात को विवाद नहीं करना है, एक साथ चलना है। जो भी होगा, हम लोग खाना पीना के इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जो नाश्ता करने के हम लोग का नहीं, हम लोग पानी के साथ ही हम लोग घर चलेंगे और एक साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि ऊंच नीच कोई ऊपर नीचे बात करेगा। और हम लोग एक इधर से पहाड़पुर वाले रास्ता से आराम से जाएंगे और कोई दुखी नहीं मानना है, कोई नहीं, हम लोग एक साथ है क्या? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। हम लोग पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार महतो जी 2 शब्द रखेंगे।